एवरीवन, डायरेक्ट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, करंट एनर्जी स्टेटस। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, आपके ही बारे में सोच रहे हैं। क्या चल रहा है दिमाग में? ओके बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है अभी इस वक्त? सबसे पहले तो ये बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं फ़िलहाल। तो ये चाहते भी नहीं कि कोई इनसे बात करे। ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कोई इनसे बात करे या ये किसी से बात करें या ये किसी को अपने दिल की बातें बताएं। कुछ नहीं बताना चाहते, बस शांत रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना भी नहीं चाहते। पूरी तरह से रूड एनर्जी है। जैसे कहते हैं ना कि एक राजा जो कि अपनी प्रजा या अपने परिवार से सब कुछ नहीं बोल सकता, वो शांत रहता है, अपने अंदर रखा रहता है जो भी है। कितना भी परेशान हो, बाहर से यही दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत मजबूत है ना, ताकि उसकी जो प्रजा है वो निडर रहे, उसको भय न लगे। अगर राजा ही कांपता बैठेगा तो प्रजा का क्या होगा कि अरे अब हमारा क्या होगा। तो इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, बट स्टिल ये बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी फैमिली, आप किसी को बैड फीलिंग्स ना आए कि हमारी वजह से हमारे पार्टनर या हमारी वजह से हमारे बच्चे की एनर्जी इतनी लो है। ज़्यादातर फैमिली प्रेशर हो सकता है या करियर में कोई नुकसान हुआ हो, सबके अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं। बट इनकी जो एनर्जी है, बिल्कुल अकेले रहना, बिल्कुल टेंशन में रहना, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग की वाइब्स, सैक्रिफाइसेस, सारे सैक्रिफाइसेस इनको याद आ रहे हैं। बट स्टिल ये पावर में रहने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, आई एम परफेक्ट। बट जैसे ही अकेले होते हैं ना, ये अपने रियल सेल्फ में जब आते हैं, ट्रू सेल्फ में, तब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। पहला कार्ड मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है। साइन देखिए यहाँ पर बता दूँ आपको, वी हैव पाइसेस, वर्गो, एरीज, लियो, एक्वेरियस। मीन्स कुंभ राशि, मेष राशि, कन्या राशि, मीन राशि और सिंह राशि। इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी साइंस हैं। वी हैव कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक ही क्लैरिफिकेशन में सारे साइंस आ गए। सो रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है, बट एनर्जी वाइज आपको रीडिंग देखनी चाहिए, कोई भी रीडिंग। सो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है, वी आर द वर्ड, 10-10, हार्मोनी एंड स्ट्रेस। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी कंप्लीशन आपके साथ हो जाए, इनकी शादी आपके साथ हो जाए, यूनियन आपके साथ हो जाए, लेकिन स्ट्रेस में है। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपको राजा की बात बताई इसीलिए कि ये स्ट्रेस में है, बट ये दिखाना नहीं चाहते। तो ये दिखा नहीं रहे हैं, बट ये हैं स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन है। क्यों हर्मिट मोड में है आपके पर्सन? शादी को लेकर,
कमिटमेंट को लेकर इस टाइम पीरियड में ये ओवर थिंकिंग की तरफ हैं, बट इनको ट्रस्ट है कि शादी तो मैं वहीं करूँगा या वहीं करूँगी जहाँ पर मुझे करनी है, बिकॉज अवेयरनेस का कार्ड साथ में आया है एंड वी हैव मैजिशियन। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन को। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको लेकर ओवर पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। क्यों एम्परर एनर्जी आई है? रीबर्थ, नो नथिंगनेस, चेंज, एक्सपीरियंसिंग एंड एडवेंचर। एम्परर को क्लैरिफाई किया है रीबर्थ ने। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं इनकी ज़िंदगी में और फिर से एक नई शुरुआत ये करना चाह रहे हैं, और इनको जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं पास्ट में उसको यूज़ करके ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये शादी से रिलेटेड एनर्जी है, बिकॉज वी हैव गॉट हेरोफेंट एनर्जी। तो शादी, कमिटमेंट, क्लैरिटी को लेकर ही ये चीज़ें इनके दिमाग में है। तो ये इस टाइम पीरियड में इनको ऐसा लगता है कि मैं पहले शांत हो जाऊं, फिर अपने स्थिर माइंड से ये सोचूं कि मुझे डिसीजन क्या लेना है, और इस डिसीजन में इनको किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। इनको आपके साथ आगे बढ़ना है तो ये बढ़ेंगे, किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे, और अगर नहीं बढ़ना है तो आप चाहे कुछ भी कर लें या नहीं बढ़ेंगे। तो ये सोच समझ के ही डिसीजन लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दें। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है ट्रांसफॉर्मेशन ने, डेथ विद कंपैरिजन। ये सप्रेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ये बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं। जो भी इनके ऊपर बर्डन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 दीवार के बीच में एक बंदा अटक गया है जो सप्रेस्ड है बिल्कुल, और यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। ये इस सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। फ़िलहाल अभी साइलेंट जोन में है, बिल्कुल अकेले, किसी से कुछ बोल नहीं रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एनर्जी पिक करके बताया हुआ है। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दें। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है द सोर्स विद ऑर्डिनरीनेस। ये वर्कआउट कर रहे हैं बट शांति से। ये इन्हें पता है कि मुझे कब क्या डिसीजन लेना है। ये खुद से सवाल पूछ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं है बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, जो भी गाइडेंस इनको मिल रही है। सब्र रखा हुआ है। आने वाले समय में सडनली मूवमेंट आपको दिखेगी और सक्सेसफुल मूवमेंट दिखेगी। ये जो मूवमेंट है ये आपकी तरफ है, क्योंकि आपके बारे में ही सोच रहे हैं। क्या होप है आपके पर्सन को? गिल्ट का कार्ड नीचे गिर गया। वी हैव द आउटसाइडर। इन्हें होप है कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब मैं एक्शन लूँगा या लूँगी अपने हिसाब से, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और द स्टार के नीचे है टावर, ख़त्म। तो आपके पर्सन का मूड थोड़ा अपसेट है, ये चीज़ें तो क्लियर हैं बिल्कुल। आई थिंक सुबह की एनर्जी में भी आया था ना, सुबह की एनर्जी में भी आया था। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या चल रहा है, मूड कैसा है जनाब का। मूड तो अच्छा है आपको लेकर, दिल थामे बैठे हैं, बैठी हैं, जो भी हैं। क्या बातचीत करना चाहते हैं? मैसेजेस, कॉल्स, क्या यूनियन की वाइब्स है? कोई और भी आना चाह रहा है? और कोई? ठीक। ठंडी बहुत बढ़ गई ना, बहुत ज़्यादा, एक्सेस। 2 दिन से बहुत गलन है बनारस में, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम। ओके, तो यहाँ पर करंट फीलिंग्स की बात करें तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपने आप को बिज़ी किए हुए हैं। वी हैव 3rd चक्रा एंड हार्ट चक्रा एनर्जी। तो ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर लूँ और एक्सप्रेसिव रहूँ, मतलब जो दिल में है वो बता दूँ। स्पेशली अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो इनका बहुत मन है कि मैं
एक बार फ़ोन कर लूँ, एक बार मैसेज कर दूँ, एक बार उसको क्लियर कर दूँ कि आखिर मेरे दिल में चल क्या रहा है। दूसरी चीज़, आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो ये भी ये आपको बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ब्रेकअप के दौरान इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो ये आपको बताना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कुछ हो सकते हैं कि इनको कितना क्रेविंग होता है कि दर्शन कर लें, कहीं पे जाके सुकून मिलता है, या सपने में आपके बारे में देखना, सपने में आपसे रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त होना, या इंट्यूटिवली इनको आपकी एनर्जी फील हो जाना। कहीं ना कहीं जो चीज़ ये सोच रहे होते हैं वो आप पोस्ट कर देते हो, या समथिंग लाइक दैट, एक एनर्जी का कनेक्शन। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन स्ट्रेंथ में आकर आपके लिए कुछ सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाकर एक्शन लेने के वाइब्स में है। और इन्होंने ये भी फीलिंग्स में दिख रहा है कि आपको कंपेयर किया है बहुत ज़्यादा। इन्होंने आपको दूसरों से कंपेयर करके देखा है। इनकी जो फीलिंग है उसमें ये चीज़ें क्लियर हैं कि मतलब आप जितना अटैच्ड हो इनसे और आप जितना कनेक्टेड हो इनसे, उतना कनेक्शन, उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको और कहीं रिसीव नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को भी लेकर ये बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि अब मुझे एक्शन लेना है और अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है। ये वाली सिचुएशन है। तो अगर हार्ट चक्र या सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है तो डिले हो सकता है, लेकिन एक्शन तो ज़रूर लेना चाह रहे हैं। और अगर हील्ड है तो इंस्टेंटली एक्शन आपको दिखेगा। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आता है। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन। जो नो कांटेक्ट में है पहले उनका बताएं। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? 3 ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, हार्ट चक्रा, होप। 1 मोर कार्ड। होप रखिए, यूनियन तो होगा, होप रखिए। एंड वी हैव गॉट क्राउन चक्रा 2। बॉटम ऑफ द डेक है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। हार्टेक एंड लॉस को क्लैरिफाई करें क्यों आया है इमीडिएट एक्शन में। पैसों की किल्लत है कुछ लोगों के, पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब है। मतलब कि आपका यूनियन होगा कमिंग 3 डेज़ के अंदर या 30 आवर्स के अंदर। और यूनियन होने के बाद ऐसी एनर्जी है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हैं या कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, एक बार सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो फिर हम शादी करेंगे। मतलब कुछ तो ऐसा है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ पेंटिकल्स। इसके अलावा होप है, यूनियन तो होनी है 100%, बिकॉज यहाँ यूनियन का कार्ड भी आ गया होप के साथ, और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस भी आ गई। तो डेफिनेटली कमिंग 3 डेज़ के अंदर या 24 आवर्स के अंदर या 30 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। कुछ लकी वंस हो सकता है 3 आवर्स के अंदर ही गुड न्यूज़ दें मैसेजेस के थ्रू। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर का बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होगा। जब भी आपकी बात होगी तो आप उनसे पूछिएगा कि तबीयत ठीक है, तो आपको बताएंगे। उनके सर में बहुत तकलीफ़ है, हेड में, आइज़ में बहुत ज़्यादा, शोल्डर, और इसके अलावा चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे ब्रीथलेसनेस या बहुत हैवी ब्रीदिंग होना या बहुत ज़्यादा बीपी का प्रॉब्लम होना। ये प्रॉब्लम इस समय कलेक्टिवली सुनाई देगी, स्पेशली जो नो कांटेक्ट में है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी बता दें। कांटेक्ट वालों के लिए कल शायद वार्निंग दी थी ना मैंने, थोड़ी हैवी एनर्जी थी। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें एंजल्स। आई सेम कार्ड, इतना शफल करने के बाद फिर से सेम कार्ड। ओ, एंजल्स आपको कार्ड सेम दिए बट बताना कुछ और चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दुखी हैं बिकॉज आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है। कांटेक्ट में रहते हुए भी आपके अंदर डर है कि पता नहीं सिर्फ बातचीत ही होगी या आगे चल के शादी वादी भी होगी।
इमोशनल लॉस की एनर्जी है विद पेशेंस एंड ब्लॉकेज, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। अच्छा, मतलब हैवी है अभी भी एनर्जी। आप में से कई लोग, या तो आप या तो आपके पार्टनर, इमोशनली ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि यार पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, हमारा रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा, किसी की नज़र तो नहीं लग गई, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया किसी ने। ऐसी चीज़ें आपके मन में आएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक करता बैठेगा, और ब्लैक मैजिक इज़ नॉट ईजी टास्क, ठीक है। ब्लैक मैजिक किया भी उन्हीं लोगों पर जा सकता है जो कमज़ोर प्रवृत्ति के हैं, जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं असर करने वाला। तो अगर आपके पार्टनर थोड़ी भी भक्ति करते होंगे, थोड़ा भी मंत्र जाप करते होंगे, या भगवान को मानते होंगे, ईष्ट को मानते होंगे, तो कोई ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि जो कांटेक्ट में है उनके लिए वार्निंग है। जितना मैंने टाइम नो कांटेक्ट का बताया, एग्जैक्टली 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कम से कम 30 आवर्स तक तो ये एनर्जी है। 30 आवर्स तक थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, बातचीत कम हो सकती है, थोड़ा लोअर वाइब्रेशनल बातचीत होगी, या बहुत सैड कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत रोमांटिक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही। और सब्र रखिए, अभी कोई क्वेश्चंस ज़्यादा मत पूछिएगा आपके पार्टनर से। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है, When you bond with someone in a spirit, you both become a greater force for good. आपके लिए कहा जा रहा है कि जब आप दिल से, आत्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं किसी के साथ, तो ये जो ग्रेटर फोर्स है, जैसे यूनिवर्स है, उसके लिए अच्छा होता है। जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। ये बात मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जहाँ जहाँ पे कोई डिवाइन स्पिरिट या कोई ट्रू लव मिलते हैं, वहाँ वहाँ बहुत ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर जहाँ पे उनकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई होती है, या जहाँ पर वो लोग पहली बार क्लोज़ हुए होते हैं, वो एरिया डेवलप करने लगता है। बंजर ज़मीन भी आसपास रहेगी ना, फूल आने लगेंगे। इतनी हाई वाइब्रेशन होती है। एक जो लव कपल है, अगर वो ट्रू लव का ये एग्ज़ाम्पल है। You are a beacon for others to follow, so don't hide the bright light you are. आपके अंदर जो ऊर्जा है और जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो लाइट है, उसको छुपा कर रखेंगे तो यूनिवर्स आपको पनिश करते हैं। तो अगर आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, उसको, प्रकाश है, उसको, उस लाइट को जला दीजिए ताकि औरों को भी रोशनी मिले। ये आपको कहा जा रहा है, समझ रहे? समटाइम्स द बेस्ट थिंग्स आर क्रिएटेड फ्रॉम चाउस। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मचती है, उसके बाद ही कुछ बेहतरीन सा क्रिएट होता है। तो क्रिएट हो रहा है कुछ कायनात में, यूनिवर्स में आपके लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल है तो परेशान मत हो। नेक्स्ट मैसेज है, रीच फॉर योर ड्रीम नोइंग दैट इट्स ऑलरेडी कमिंग ट्रू। अपने कोई सपनों को साकार करने के लिए मेहनत तो करनी है, बट हमेशा ये सोच रखनी चाहिए कि ये सच होना ही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलते हैं, इस चीज़ को अगर आप अफर्म करते हैं, तो वो चीज़ें सच होती हैं, ठीक है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।